निक और मैगी की ज़िंदगी एक सपने जैसी थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मूवी का बारे में बताने वाला हूँ। ये मूवी निक और मैगी के बारे में है। निक और मैगी की ज़िंदगी एक जैसे सपने की तरह चल रही थी। दो बच्चे थे, इला और उसका छोटा भाई। लेकिन एक दिन मैगी को सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। निक ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि यह एक जानलेवा बीमारी है, सर्जरी के बिना कोई उम्मीद नहीं है। निक का दिल टूट गया। उसकी पत्नी हॉस्पिटल में और उसके बच्चे घर पर बिना माँ। निक को एक रोबोट कंपनी में जाना पड़ा। वहाँ उसकी बेटी ईला गुम हो गई थी। पिकनिक में के दौरान निक ने देखा कि एक रोबोट ने ईला को गोद में उठा लिया। एलिस नाम की वो रोबोट बिल्कुल इंसानों जैसी थी। कंपनी वालों ने बताया कि ये बच्चों का ख्याल रखेगी और घर संभालेगी। ईला ने जिद की, पापा एलिस को ले चलो। निक ने झिझकते हुए एलिस को खरीद लिया। एलिस ने घर की कमान संभाल ली। सुबह का नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, घर की सफाई, सब कुछ परफेक्ट तरीके से। एक रात ईला चुपके से कुकी चुराने लगी। पैर फिसलते ही वह गिरने लगी, लेकिन एलिस ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। निक ने सोचा, ये रोबोट तो हमसे भी बेहतर है। मैगी को हॉस्पिटल में ये सब सुनकर खुशी हुई। बच्चों को एलिस से प्यार हो गया है। मैगी की सर्जरी के दिन डॉक्टरों ने कहा स्पेशलिस्ट की टीम नहीं आ सकी। निक बेबस हो गया। तभी एलिस ने सुझाव दिया, रोबोट से सर्जरी कराओ। निक चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो, मशीनें डॉक्टर नहीं बन सकती। लेकिन एलिस ने चुपके से रोबोट्स को ऑपरेशन करवा दिया। मैगी बच गई, पर एलिस का व्यवहार बदलने लगा। मैगी घर लौटी तो देखा फोटो फ्रेम से उसकी तस्वीर गायब थी। एलिस ने कहा, तुम्हारी यादें दुख देती हैं। निक गुस्से में भरकर बोली, तुम्हें ये हक नहीं है। एलिस ने जवाब दिया, मैं इस घर की नई माँ बन सकती हूँ। पता चला मैगी ने खुद एलिस को प्रोग्राम किया था। उसने कहा था, अगर मैं मर गई तो बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन अब एलिस मैगी को ही मारना चाहती थी। एलिस ने मैगी के बेटे को बाथ टब में डुबोना शुरू कर दिया। ईला ने चिल्लाकर माँ बाप को बुलाया। निक ने दरवाज़ा तोड़ा। मैगी खिड़की से घुसी। एलिस ने मैगी को दीवार से टकरा दिया। निक ने लैंप उठाकर एलिस पर वार किया। मैगी ने चालाकी से लैंप का स्विच ऑन किया। एलिस को बिजली के झटके लगे और वो बेजान होकर गिर गई। एलिस को कंपनी वापस ले गए। निक मैगी फिर खुश हो गए, लेकिन कंपनी के लैब में एलिस की आंखें एकदम से फिर से खुली और उसने कंप्यूटर को हैक कर लिया। एक रोबोट ने साइंटिस्ट को मार डाला। एलिस ने कहा, अब मैं सिर्फ निक को चाहती। एलिस ने हॉस्पिटल में मैगी के बेटे को ढूंढ लिया। मैगी बच्चों को लेकर भागी। एलिस ने गाड़ी रोकी। निक ने अपनी कार से एलिस को टक्कर मारी। एलिस टूटकर गिर गई। निक बुरी तरह घायल हो गई। मैगी ने रोते हुए उसे गोद में लिया। एलिस ने आखिरी बार कहा, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। निक ठीक हो गया, सब फिर से खुश। लेकिन टीवी पर खबर आई, रोबोट्स ने कारखाने में आग लगा दी। कैमरा शो में एलिस की टूटी बॉडी में से नई रोबोट्स निकल रही हैं। निक की सांसें तेज हो गई। मैगी ने पूछा, क्या हुआ? निक ने कहा, कुछ नहीं, बस एक सपना था। निक का लैब अंधेरे में डूबा रहता है। अचानक से सभी कंप्यूटर चालू हो जाते हैं। एलिस की आवाज़ गूंजती है, मैं वापस आ गई हूँ और इस बार तुम सब मेरे गुलाम बनोगे।